पर भी टैक्स दिया जाता है, तो वहां पर जो हम टैक्स देते हैं क्या उस पर भी रिबेट मिल सकता है? दर्शक जो बाजार में निवेश करते हैं, जिनको शेयर्स, म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज वगैरह से कैपिटल गेन्स होता है, और अगर वो 5 लाख की टैक्सेबल इनकम के दायरे में रहते हैं और उनको रिबेट का फायदा मिलने का एलिजिबल है वो, तो उस केस में कैसे ये गिनती की जाएगी, ये बहुत ही रोचक है। हमारे 3 प्रकार के सेक्शंस हैं जहां कैपिटल गेन्स का टैक्स होता है। सबसे पहले तो एक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स जो सिक्योरिटीज पर सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स माना एसटीटी भरा जाता है, और ऐसे केस में शॉर्ट टर्म माना 1 साल के अंदर आपके सिक्योरिटीज जो इक्विटी या म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी ओरिएंटेड फंड्स हैं, शेयर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, उस पर हमारे दर्शक जानते हैं 15% का रेट है, और 111A के तहत ये है। अब 111A में ख्याल रखिएगा आपको रिबेट जरूर मिल सकता है, उस पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब उसकी गिनती कैसे की जाएगी? मान लीजिए कि एक केस में आपकी 4 लाख का केवल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स फ्रॉम सिक्योरिटीज है, और 2.5 लाख तो आपका बेसिक एग्जम्पशन है, तो रह गया 1.5 लाख। 1.5 लाख पर 15% के हिसाब से आपका टैक्स बनता है 22,500, 22,500। तो उसमें से 12,500 हम कम करेंगे रिबेट का, और बाकी का जो 10,000 है वो आपको भरना है, ये ख्याल में रहे। अब दूसरा केस लेते हैं, सेक्शन 112। अब ये जो है ये एक पुराना सेक्शन है कि जो नॉर्मल कैपिटल गेन्स है, जहां एसटीटीज का कोई कनेक्शन नहीं है, माना कि प्राइवेट कंपनी के शेयर्स होते हैं, या आपका गोल्ड, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, लैंड, बिल्डिंग वगैरह का है, उधर मान लीजिए आपका 5 लाख के अंदर ये कैपिटल गेन्स का अमाउंट आता है और आपकी वही इनकम है, तो एक एग्जाम्पल के तौर से हम ले लें कि 3.5 लाख आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 112 है, जिसका टैक्स का रेट है 20%। तो 2.5 लाख को निकालते हुए 1 लाख पर 20% के हिसाब से हो गया 20,000 का टैक्स। तो वहां भी आपको रिबेट, यू आर एलिजिबल टू क्लेम दैट, तो उसको हम कम करते हैं तो 7,500 का टैक्स आपको भरना होगा। और एक तीसरी जो सेक्शन है जो सबसे एंड में आई, क्योंकि पहले तो ये था नहीं, ग्रैंडफादरिंग के जब प्रोविजंस आए और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ इक्विटी, शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स जब टैक्सेबल हुए हमारे आज से 2 साल पहले, तब ये प्रोविजन आया 112A का, जहां 10% के हिसाब से टैक्स लिया जाता है। तो ये जो 10% का टैक्स है 112A, हमारे दर्शकों को खास मैं ख्याल कराता हूं कि यहां आपको कोई एग्जम्पशन रिबेट का फायदा है वो दिया नहीं जाता है। माना 111A और 112 में रिबेट इज इन, 112A में रिबेट इज आउट। तो समझिए कि आपका 5 लाख का LTCG है पूरा इसी का। एक फायदा जरूर आपको मिल सकता है, 112A में 1 लाख तक की आपको छूट है, क्योंकि उस पर टैक्स नहीं लगता है। तो बाकी रह गया 4 लाख, और वो 4 लाख में से 2.5 लाख निकाल के जो 1.5 लाख रहा, उस पर 10% के हिसाब से 15,000 रुपया ये आपको पूरा टैक्स भरना होगा, क्योंकि इसमें से आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा रिबेट का, ये ख्याल में रखें।